वेलकम टू सोनी क्लासेज। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एक्सरसाइज 2.3 तो आपका ख़त्म हो ही चुका है। आज आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखिए, जब का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ़ ए फ्रैक्शन a by b इज ए लोवेस्ट टर्म देन HCF ऑफ a एंड b इज। अगर कोई भी नंबर अपने लोवेस्ट फॉर्म में होता है तो उसका HCF 1 होता है। इस बात को ध्यान रखना है। द फ्रैक्शन 84/98 इज इन लोवेस्ट फॉर्म। तो देखिए, अगर आपको 14 का टेबल अच्छे से याद है तो 14 के टेबल में 6 बार में और 14 के टेबल में 7 बार में ही आता है, तो 6/7 इसका राइट आंसर हो गया। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन का अगर आपने पढ़ रखा है, अगर बेसिक पार्ट देखा है तो ज़रूर आपको पता ही होगा कि वल्गर फ्रैक्शन नहीं होने के लिए क्या शर्तें हैं। तो दो चीज़ याद रखिएगा, और इसको अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान से कहीं कॉपी में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला एक एग्जाम्पल से समझिए। 1/2 अगर हम लिखते हैं तो ये नेचुरल नंबर है 1, न्यूमरेटर नेचुरल नंबर, डिनोमिनेटर भी नेचुरल नंबर। और एक और एग्जाम्पल देखिए, 1/2/5। तो क्या यह 1/2 नेचुरल नंबर है? नहीं, ये 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। और ये 5 क्या है? ये 5 नेचुरल नंबर है। तो वैसे नंबर को हम लोग वल्गर कहेंगे। पहला कैटेगरी जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? नेचुरल नंबर हो। तो ये वल्गर फ्रैक्शन 1/2, 4/5, ये सब वल्गर फ्रैक्शन हो गया। एक नेक्स्ट कैटेगरी होता है जो नहीं होता है। तो एक तो समझ में आ गया कि अगर फ्रैक्शन हो जाए ऊपर और नीचे नेचुरल नंबर होगा तो नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10, मतलब कि जो डिनोमिनेटर हो वो पावर ऑफ 10 के, जैसे कि 2/100। तो यहाँ पर इसके अनुसार तो ये भी नेचुरल नंबर हो गया और ये भी नेचुरल नंबर हो गया, तो ये वल्गर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये वल्गर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसका डेफिनेशन में कहता है कि अगर जो पावर है, डिनोमिनेटर का पावर है 10 के पावर के रूप में हो, या फिर 10 के मल्टीपल ही समझ लीजिए ना। 10 के मल्टीपल करना तो सही नहीं होगा 10 के पावर के, जैसे कि इसको 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वल्गर फ्रैक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। तो देखा जाए तो 7/10 है कि 10 के पावर के रूप में है, तो ये नहीं हुआ। ये भी 10 के पावर के रूप में है, ये भी 10 के पावर के रूप में है, तो बच गया 7/9 इसका राइट आंसर हो गया। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज एन इरिड्यूसिबल। अब मतलब कि अपने लोवेस्ट फॉर्म में कौन सा है, इसमें से किसको हम लोग और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। तो देखिए 13 का टेबल आपको याद हो तो 13 के टेबल में 91, 13 7 जा 91 और 13 8 जा 104 होता है। और ये कितना है इसको तो ध्यान में नहीं आ रहा है, ये कितना लिखा हुआ है ऐसे, इसको देख लेते हैं। ये 17 का टेबल है तो 17 3 जा 17 5 जा 43 और 83, ये किसी के भी से भी कटने वाला है नहीं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ होगा जो हमको दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो ही गया यहाँ पे, तो टेंशन लेने वाला बात नहीं, ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। प्रॉपर में क्या होता है? डिनोमिनेटर बड़का हो जाता है, और इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़का हो जाता है। प्रॉपर में नीचे वाला बड़का और इम्प्रॉपर में ऊपर वाला बड़का। तो हमको खोजना क्या है? प्रॉपर खोजना है, यानी कि जिसका नीचे वाला बड़ा हो। तो देखिए यहाँ पे इसका नीचे वाला छोटा, इसके नीचे वाला छोटा, और इसको अगर देख लिया जाए इम्प्रॉपर में चेंज करके लीजिए 4 और 3 7, यानी कि 7/4 हो गया। तो देखिए ये सब का सब क्या है? इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है, लेकिन यह क्या है? इसका नीचे वाला बड़ा है, यानी कि यही प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिसका क्या हम बता दिए, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका नीचे वाला बड़ा हो। तो नीचे वाला बड़ा इसी का ना है, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और जिसका ऊपर वाला बड़ा हो, जैसे कि देखिए 17 बड़ा है 13 से तो इम्प्रॉपर, 12 बड़ा है 5 से तो इम्प्रॉपर। तो ये चीज़ है, प्रॉपर इम्प्रॉपर को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो पहले इसको, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 5 दूना के 10 और 3 13, यानी कि 13/5 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बस उलट देना है। 5/13 कहाँ है भाई साहब? 5/13 यहाँ तो पड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, इसको माइनस कर लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने इसको कितना बड़ा, बहुत बड़ा बनाया है। 4 3 12 1 13/3 माइनस 3 दूना 6 1 7/3। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको भी सॉल्व कीजिए, जोड़ घटाओ अब बताने लायक आपको है नहीं।
बाई वाट नंबर शुरू इतना भी डिवाइडेड टू गेट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 7/4 हो गया। में कितना से डिवाइड करेंगे कि हमको 2 2 जा 4 और 1 5/2 आ जाए। तो हमने आपको बताया हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है कि डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में चेंज, तो 1/x हो गया, और इधर हमारा कितना हो गया 5/2 हो गया। 7 से 1 का मल्टीप्लाई 7 और 4 से 1 का मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई 4x, और इधर 5/2। अब इसका हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x का किससे करेंगे 5 से, और 7 के करेंगे 2 से। x को जब अकेले कर लेंगे तो ये 4 और 5 दोनों इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 7 × 2 और 4 × 5। कहीं को काटने वाला है तो कट लीजिए, 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर हो गया 7/10। 7/10 इसमें से ढूंढ लीजिए, जो आएगा वही होगा, 7/10 हो गया राइट आंसर इसका। आप इसको आराम से अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। हम इसको तब तक मिटा देते हैं क्योंकि जगह तो चाहिए, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर में इतना में अब आ जाएगा वो बाई वाट नंबर इतना भी मल्टीप्लाई टू गेट इतना, मतलब कि इस नंबर को 4 होल 3/5 को कितना से मल्टीप्लाई कर दें हम कि हमको प्रोडक्ट मिल जाए 2 होल 3/7। तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको क्या बदल दीजिए, इम्प्रॉपर में बदल दीजिए। तो कितना हो जाएगा 20 और 3 23 23/5। इसको x मान लीजिए, x/1 मान लीजिए, ठीक है। और इसको 7 दूना 14 3 17/7 17/7 हो जाएगा। अब देखिए सेम प्रोसेस ऊपर वाला जैसे बनाया है वैसे ही अपनाएंगे। 13 से 23 से x का मल्टीप्लाई 23x हो जाएगा, और 5 से 1 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इधर 17/7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 23 × 7 हो जाएगा, और 5 × 17 हो जाएगा। x को अकेले कर लेंगे, ये हो जाएगा 85, और 23 × 7 कोई कटने वाला है नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 3 7 या 21 का 1 4 16 और 2 14 और 2 60। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। 85/161 कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। 85/161 है नहीं इसमें, नहीं, एक बार चेक कर लिया जाए। 4 होल 3/5 4 5 20 3 23/5 4 दूनी 2 7 14 3 17/7, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई कर दिए, x का वैल्यू निकालना है हमको, तो इसका इससे मल्टीप्लाई 23x/5, और 5 का 17 से 23 का 7 से, तो 23 का 7 से मल्टीप्लाई सही है ना। 2 3 जा 7 3 जा 21 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 7 2 जा 42, हाँ ठीक है। तो इसमें नहीं कोई आया तो डी ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा, लग जाएगा, डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको अपना नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। चलिए जो 11 नंबर है उसमें क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को क्या कर लीजिएगा, इम्प्रॉपर में चेंज करके इसका माइनस कर लीजिएगा। इक्विवेलेंट टू, जैसे कि ये इक्विवेलेंट में क्या होता है, इसी में ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। पहले तो इसको इम्प्रॉपर में बदल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, यानी कि 5/3। अब देखिए 5/3 में ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, और उसको देखिए अब 5/3 में इस यहाँ 10 हो गया। तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5/10/6। तो 10/6 इसमें कहाँ है, यही ना है। तो 10/6 क्या है, इसके इक्विवेलेंट है। तो चलो भाई ये आंसर हो गया। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 42 आ जाए। सेम क्वेश्चन ऊपर बनाया है, 9 5 जा 45, 45 में 4 ऐड कर देंगे 49/5 में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ जाएगा। x नीचे कर लीजिए और इसको 42/1 कर दीजिए, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। ये 49x हो जाएगा, और ये 5 से 1 का मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और इधर 42/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले आप, ये 49 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49x ही हो जाएगा, और 5 का 42 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, और अपने कम से कम एक दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिए। आगे क्वेश्चन देखिए कि ये 49 को अकेले कर देंगे, अब तो x अकेला बच जाएगा। x को अकेले करेंगे तो 49 कहाँ चल जाएगा, यहाँ 42 होगा, ये 49 आ जाएगा इसके नीचे। ये सब याद रखिएगा। 7 का टेबल अगर आपको याद हो तो 7 6 जा 7 7 जा, यानी कि इधर हो गया 30 और इधर हो गया आपका 7। 30/7 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कहीं ना कहीं होगा ही बेचारा पड़ा हुआ, ये हो गया आपका राइट
आंसर 30/7। चल पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्टी बाई सेवन तो हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए जैसे ट्रू कौन है, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। अच्छा, इसमें बड़ा छोटा का पता करना है, जैसे कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, जैसे कि तो इसके लिए हम आपको बताए हुए थे किसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए। 21 7 जा कितना होगा 7 और 7 147 हो जाएगा ये, और ये 84 हो जाएगा। तो बड़ा कौन है? यही वाला बड़ा है, तो ये हमको राइट आंसर मिल गया। इसका भी चेक कर लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये 127 हो जाएगा। तो बड़ा तो ये होना चाहिए था, लेकिन इधर की तरफ घुमा हो, यानी कि ये क्या है? फॉल्स है। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है कि बड़ा छोटा का, तो इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए ये 9 है और ये कौन है 8 है, तो ये 9/4 है, ठीक है। तो बड़ा तो ये हुआ, लेकिन बड़ा इसको दिखा रहा है, मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 8 है और ये 9 है, तो ये बात तो सही है, मतलब कि छोटा इसे अभी दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं। ये 45 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा, यानी कि यही स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। और देख लीजिए ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो यहाँ तक तो सही है। अब इसको देखिए 48 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो ये बीच में नहीं ना होना चाहिए था, इसको कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था। तो हमको राइट आंसर मिल ही चुका है ये वाला, तो आगे की तरफ जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 2/3 एंड 5/7। 2/3 और 5/7 के बीच में कौन आएगा, है ना? तो आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसका तो दो उपाय है, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसको डेसिमल में भी चेंज करके आप पता कर सकते हैं, या फिर इसका एलसीएम निकाल के भी पता कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो अब डेसिमल वाला ही सही उपाय होगा, क्योंकि इन लोगों को भी डेसिमल में ही ला के हम लोग पता कर लेंगे कि कौन किसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि जब 2 में 3 से डिवाइड कीजिएगा कटेगा नहीं, तो 0.66 हो जाएगा, ठीक है। और इस 7 में 50 तो 0.7, और देखिए 0.66 और 0.7 समथिंग होगा, उसको देख ही लेते हैं पूरा। यार ये कभी कभी काम ही नहीं करता है ठीक से। आपके जानकारी के लिए बता दें कि नवोदय का कोर्स तुरंत ही लॉन्च होने वाला है, और सैनिक स्कूल का, इसलिए आप लोग और अब बहुत अधिक मात्रा में बच्चे जुड़ जाएं, ताकि हम उसको स्टार्ट कर सकें। अभी तत्काल में इसको देख लीजिए, 7 से 5 को डिवाइड करना है, कटने वाला है नहीं, 0 देंगे 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो गया, 1 बच गया, 0 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, फिर 3 हो गया, 0 हो गया, 7 1 4 यहाँ लिखिए, इससे ज़्यादा आगे जाने का ज़रूरत है नहीं हमको। अब है क्या, सो देखिए 0.66 और 714 के बीच का नंबर हमको चाहिए था, है कि नहीं? तो ये 3/4 है, तो जब 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 30, 0 पॉइंट हो जाएगा, 4 7 जा 28 होता है, और 4 5 हो जाएगा, यानी कि 0.75 हो गया। लेकिन हमको तो 0.71 तक ही जाना है, यानी कि ये नंबर उसके बीच में लाई किया नहीं, और ये 0.8 हो जाएगा, तो ये नंबर भी इसके बीच में लाई किया नहीं, और ये कितना हो जाएगा 6 8 जा 48 होता है, तो ये भी लाइक किया नहीं, तो मतलब कि डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, तो इसमें से जो बड़ा छोटा सही ढंग से बनाया हुआ है उसको चेक कर लीजिए। जैसे कि उसको चेक करने का हमें बताइए, 13 1 जा 13 और 9 2 जा 18, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो ये स्टेटमेंट अभी तक सही है। फिर आगे क्या है आपको, फिर आगे आपका है कि ये 9/13 था और ये 3/4 है, तो 9 4 जा 36 है, 33 जा 9, तो ये भी सही है। और ये हो जाएगा आपका 51 और ये 48। अब देखिए 51 को यहाँ रख दिया, 48 को यहाँ रख दिया, तो ये सही है नहीं, यानी कि ये अगर यहाँ आ जाए तो सही हो जाएगा। तो 1/2 ठीक है, और 9/13 सही है, फिर 12/7 यहाँ आ गया, और 3/4 क्या हो गया? यहाँ आ गया, यानी कि ये राइट आंसर हो गया।
आगे बढ़ते हैं कि द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस ऑफ द इतना इज, मतलब कि इन सब में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। तो आप इसको क्या कीजिए ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें सबसे छोटा कौन है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम कि हमारा क्वेश्चन है कि 9 इंटू -1/3 है और फिर माइनस इंटू फिर -3 है और इंटू फिर -1/9 है। करेंगे क्या, देखिए 9 से 9 तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक, अब देखिए 1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यही ना है, ये वाला -1 यहाँ, ये वाला -1 यहाँ, ये वाला -1 यहाँ और ये वाला 1 यहाँ। नीचे 1 है तो छोड़िए उसको। अब 3 बार माइनस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर प्लस गुने माइनस क्या हो गया माइनस। एक को 50 बार गुना कीजिए चाहे 1000 बार गुना है, आंसर तो -1 ही आना है। फिर इसमें आपका वही है कि इसमें से करेक्ट कौन है। तो देखिए 2/3 है, 3/5 है, 11/15 है, तो इसको कौन सी कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा रहा है। तो 2/3, 3/5 और 11/5 को आप करिए 2/3, 3/5 और 11/15 को ना सबसे पहले अपना से डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, जो इसमें से आंसर आएगा उसको चूज कर लीजिए आप, ठीक है, आपके लिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें से सबसे छोटा कौन है, 4/9, 2/5, 3/7 और 1/4 में सबसे छोटा कौन है। तो इन सभी को फिर 4/9, 2/5, इसको क्या कीजिए 4/9, 2/5, 3/7 और 1/4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और फिर आप इसको कर लीजिए। फिर क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट इन द लिस्ट, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पहले क्या कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में लिखिए। हम आपको जो जो काम देते जा रहे हैं वीडियो को पॉज करके इतना करते जाइए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में सजा लीजिए। सबसे बड़ा आपको पता चल जाएगा, सबसे छोटा पता चल जाएगा, फिर दोनों का क्या करना है आपको डिफरेंस पता कर लेना है। फिर से समझिए, इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा पहले आपको खोजना है, करेक्ट। और जब आपको सबसे बड़ा मिल जाए सबसे छोटा मिल जाए तो उन दोनों को आपस में माइनस कर लेना है, डिफरेंस पता कर लेना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4 एंड लेस देन 5/6, मतलब कि 3/4 और 5/6 के बीच में इसमें से कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए इसके लिए हम आपको अभी ये वाला डेसिमल वाला जो करके बताए हैं, सेम वाला प्रोसेस 16 नंबर जैसे किए हैं वैसे ही आप इसको कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज मोर देन 1/3 है, माने कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज मोर देन 1/3। 1/3 करने का क्या मतलब हुआ कि 0.333। अब इस सबको आपस में डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब जिसका वैल्यू 1/3 से यानी कि 0.33 से ज़्यादा जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें इतना ही है, इसके साथ में ही आपका फ्रैक्शन चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर भी अगर आपको कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर का भी PDF मिल जाएगा, सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पर जाकर ज़रूर चैनल को से जुड़ जाइएगा, ठीक है। जुड़ जाने से क्या होगा कि आपको जो जो चीज़ें होती रहेंगी, जैसे कि अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म आया हुआ है, नवोदय का फॉर्म आया हुआ है, तो ये सब का जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहेगा, तैयारी करने के लिए भी मिलता रहेगा, ये सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। बाकी आप बहुत समझदार हैं, होशियार बच्चे हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक जय हिंद।